ओम नमो नारायण। शाश्वत ज्ञानोदय परिवार में आप सभी परिवार के सदस्यों व बंधुओं का स्वागत है। बंधुओं, योगी शिवानंद ज्ञानामृत श्रृंखला में आज की चर्चा का विषय है मैं कौन हूँ, अर्थात मैं मानव शरीर हूँ, जीवात्मा या कुछ और। बंधुओं, इस विषय पर अनेकों विद्वानों ने, संतों ने अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब सबके समझाने का अपना अपना तरीका है, सब अच्छा है। और इस विषय में योगी शिवानंद ने जो पाया वो उनके विचार और उनका अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। योगी शिवानंद के ही शब्दों में इसको समझने का थोड़ा प्रयास करें। आशा है आप सभी को इसका लाभ मिलेगा। तो योगी शिवानंद कहते हैं कि मैंने इस विषय पर अनेक संतों की वाणी को सुना और उसको समझने का प्रयास किया। कोई कहता है कि हम जीवात्मा हैं, कोई कहता है हम शक्ति हैं, एक पावर है, और जो भिन्न भिन्न शरीरों में ईश्वर द्वारा भेजकर कार्य किए जाते हैं। तो बंधुओं, सबके अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने जो उनके बताए हुए हैं, अपने अपने मत हैं। तो इन सब का निचोड़ तो सिर्फ एक यही निकलता है कि हम शरीर तो नहीं है। शरीर तो सिर्फ साधन है, एक साधन मात्र है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है और हमारी आगे की यात्रा को तय करने में सहयोग करता है। अब फिर प्रश्न ये उठता है, तो फिर हम कौन हैं? यदि हम शरीर नहीं है तो फिर क्या है? तो इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूँगा जिसको आप अगर समझ गए, वैसे तो बहुत सिंपल तरीके से, सामान्य तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, वो आपकी समझ में भी आएगा। तो इस उदाहरण को ध्यान से सुनिए, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा मैं कौन हूँ, इंसान कौन है, किस लिए आता है। बंधुओं, जैसा कि आपने देखा होगा, एक बिजली घर होता है जहाँ से विद्युत स्टोर रहती है और वहाँ से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तारों के द्वारा पहुँचाई जाती है और उन क्षेत्रों में अलग अलग खंभे लगे होते हैं बिजली के, जहाँ से सभी अलग अलग घरों में, अलग अलग क्षेत्रों में खंभे द्वारा उनकी सप्लाई होती है। फिर वहाँ घर में भी एक मीटर लगा होता है, मीटर से आगे फिर तारों द्वारा अलग अलग कमरों में विद्युत पहुँचाई जाती है। और विद्युत बल्ब लगाने के लिए हर कमरे में अपना अलग अलग एक सॉकेट होता है और उसको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच होता है। तो बंधुओं, जब बिजली घर से तारों द्वारा बिजली खंभे तक पहुंचाई जाती है, खंभे से घरों के मीटर तक, मीटर से कमरों के स्विच बोर्ड तक और स्विच बोर्ड से होल्डर तक, और जब स्विच बोर्ड का बटन ऑन करते हैं तब वो बल्ब प्रकाशित हो जाता है। तो ये चीज़ तो रही एक चीज़। अब आपने देखा होगा कभी कभी जब बल्ब कुछ समय के बाद फ्यूज हो जाता है, उसमें पावर आनी बंद हो जाती है, या कभी कभी कोई बल्ब किसी चीज़ से टूट गया, गिर गया, होल्डर खराब होने की वजह से, अथवा पानी की बूंद पड़ गई, तो वो बल्ब, जलते हुए बल्ब पर पानी की बूंद पड़ने पर बल्ब फट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है और उसमें पावर आनी बंद हो जाती है, प्रकाशित करना बंद कर देता है।
तो एक बहुत साधारण सा उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। इसी प्रकार जो सर्वशक्तिमान सत्ता है, वहाँ हम सब मानवों का, हम सब प्राणियों का एक पावर स्टेशन है, जहाँ से वो हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर, अर्थात हमसे मतलब इस शरीर से है, यहाँ पर उदाहरण के अंदर, तो शरीर के अंदर वो पावर भेजता है और शरीर सक्रिय हो जाता है। और जब उसका काम समाप्त हो जाता है, अर्थात जितने काम के लिए, जितने समय के लिए उस पावर को भेजी गई है, बल को, उस शरीर को, शरीर रूपी बल को तैयार किया गया है जितने समय के लिए, उतने समय के बाद वो शक्ति इसके अंदर से वापसी चली जाती है। जिस प्रकार बल्ब फ्यूज हो जाता है, इसी प्रकार शरीर भी फ्यूज हो जाता है और शक्ति वापस चली जाती है। अब एक प्रश्न उठता है कि कभी कभी गर्भ में ही शिशु समाप्त हो जाता है, अथवा जन्म लेते ही, अथवा कुछ समय के बाद किसी कारण से, किसी भी परिस्थितिवश। तो बंधुओं, इसका भी उदाहरण बल्ब से ही आपके समझ में आएगा। जब फैक्ट्री में बल्ब बनता है, वो बनते बनते आपको तो नहीं पता कितने बल्ब वहाँ खराब हुए, कितने टूटे, कितने रास्ते में आते हुए पेटी में खराब हुए, या कितने बल्ब फ्यूज ही निकले, अथवा कई बार आपने देखा होगा आपके हाथ से ही बल्ब गिर जाता है और वो फूट जाता है। इसी प्रकार मानव शरीर है, उसको जितना समय दिया गया है उतने समय उस शरीर में रहेगा, वो पावर उस शरीर में रहेगी। जितने समय के लिए उस परम सत्ता ने उसको इस शरीर के अंदर भेजा है, चाहे क्षणिक भेजा हो, जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है, गर्भ के अंदर हो जाती है, तो बंधु उस परम सत्ता ने जो मानव शरीर के अंदर उस ऊर्जा को भेजा, उस आत्मा को भेजा, वो उतने ही समय के लिए भेजा जितने समय वो रही है, और जितने उसे काम उस जन्म में उस शरीर को प्राप्त करने के समय करने हैं, उस शरीर से जितना काम लेना है, जितना काम उस शरीर से उसको लेना होगा, उतने काम के लिए वो आत्मा, वो शक्ति उस शरीर के अंदर आती है। और उस काम खत्म होने के बाद, समय पूरा होने के बाद, ईश्वर उस परम सत्ता, वो परम सत्ता उस शक्ति को वापस ले लेती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, और वो शक्ति किसी अन्य शरीर के लिए फिर ट्रांसफर कर दी जाती है। कितने समय बाद करी जाए, कितने नहीं, ये वो तो परम सत्ता जानती है। तो इस उदाहरण से चीज सामने समझ में आई है कि हम शरीर नहीं है, हम उस पावर स्टेशन अर्थात उस परम सत्ता का ही अंश है, जिसे उसने एक निश्चित समय के लिए, निश्चित कार्यों के लिए भेजा है। जो भी हम कर रहे हैं उसके द्वारा पहले से ही नियत किए गए काम, निर्धारित किए गए कार्य को हम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, ये शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है, साधन है, जिसमें रह करके एक कार्य करना है। हम अर्थात वो ऊर्जा, वो आत्म तत्व, तो हम आत्म तत्व हैं, और ईश्वर द्वारा बताए हुए कामों को पूरे समय करते हैं। इस जीवन यात्रा में जो भी हम कर्म करते हैं वो पहले से ही निर्धारित होते हैं। हाँ, परंतु यहाँ एक चीज और है, हमारे कर्म कैसे निर्धारित होते हैं, इस विषय पे तो वैसे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, परंतु थोड़ा सा इसके अंदर आपको बता दूं। जो हम विचार करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, वो सब हमारे कर्म तो है ही। पहले से ही जो भी कोई घटना हमारे जीवन में आनी है वो पहले से नियत है, और हमारे विचार भी एक कर्म ही है। जो हमारी अंतर चेतना है वो किस तरह कार्य कर रही है, कितनी दक्षता से ऐसा कर रही है, उस पर निर्भर करता है हमारे कर्म किस तरह के बनते हैं।
तो इस विषय पे बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि हम कौन हैं। तो समझ में आ गया होगा सबके कि हम शरीर नहीं हैं, हम उस परम सत्ता के द्वारा भेजी गई एक पावर है, एक शक्ति है, आत्म तत्व है, चेतना है। तो बंधुओं, बस आज की चर्चा यहीं तक थी। आपने इसके ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया वीडियो ध्यान से सुने, पूरा सुने, ताकि इसका सार समझ में आए। और वीडियो को शेयर करना अवश्य ध्यान रखिए, ताकि इसका अन्य लोगों भी कोई फायदा मिल सके। और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखिए। उन विचारों से हमें भी और अन्य बंधुओं को भी लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ आज की चर्चा यही समाप्त करते हुए ओम नमो नारायण।